हर रोज की तरह आनंद ऑफिस से अपने घर आ रहा होता है और आनंद तभी देखता है। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, पर ये रो क्यों रही है? सुनिए, आपको क्या हुआ है और आप रो क्यों रही हैं? मेरा नाम शालिनी है और मैं रास्ता भूल गई हूँ। आप जा कहाँ रही थीं और आपका घर कहाँ है? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कहाँ जा रही थी और मेरा घर कहाँ है। क्या करूँ, इतनी रात को इस लड़की को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी शालिनी चुड़ैल आनंद को अपने वश में कर लेती है। आनंद शालिनी चुड़ैल को अपने घर ले आता है। बेटा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है? ये मेरी पत्नी है, हम दोनों ने आज ही शादी की है। इतना कहकर आनंद शालिनी चुड़ैल के साथ अपने रूम में चला जाता है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है और किस चुड़ैल से शादी करके आ गया है। पूरे समाज में मेरा नाक कटवा दिया, पता नहीं मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा, इतना काम करवाऊंगी इस चुड़ैल से कि खुद ही मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन महारानी, घर के सारे काम कौन करेगा? तेरा बाप। माँ जी, किचन का सारा काम हो गया है। आनंद की माँ इतना सुनते ही सोचने लगती है। जरा देखूं तो महारानी कौन सा काम करके आई हैं। और आनंद की माँ किचन में जाकर देखती है। किचन का सारा काम हो गया रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और एक दिन। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर आनंद वहाँ से चला जाता है। कुछ तो जरूर बात है। जब से इस चुड़ैल से मेरे बेटे की शादी हुई है, तब से मेरा बेटा बहुत बदल गया है और चिड़चिड़ा ही होता जा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इस चुड़ैल का। और एक दिन। बहुत दिन हो गए यहाँ आए, अब बस कल रात का इंतजार है। इस लड़के का बलि चढ़ा के मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। तभी आनंद की माँ सारी बातें सुन लेती है और डर जाती है। दूसरे दिन अमावस्या की रात में आनंद की माँ देखती है शालिनी चुड़ैल आनंद के साथ जादू टोना कर रही होती है। और तभी आनंद की माँ एक तांत्रिक के पास जाती है और उस तांत्रिक को सारी बातें बताती है। तांत्रिक बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरे बेटे को एक चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है और आज रात वो चुड़ैल मेरे बेटे का बलि चढ़ाने वाली है। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बेटी बस तू ये बता, वो चुड़ैल तेरे बेटे को कहाँ लेकर गई है? ठीक है तांत्रिक बाबा, आप मेरे साथ चलिए। और थोड़ी देर में आनंद की माँ और तांत्रिक बाबा वहाँ आ जाते हैं और तांत्रिक बाबा चुड़ैल से बोलते हैं। रुक जा चुड़ैल, उस लड़के को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चुड़ैल तांत्रिक बाबा की बात सुनकर गुस्से से खड़ी हो जाती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तू यहाँ से भाग जा तांत्रिक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भागेगी तो तू चुड़ैल, यहाँ से नहीं बल्कि पूरे दुनिया से। और तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को जला के भस्म कर देता है। चुड़ैल के भस्म होते ही आनंद चुड़ैल के वश से बाहर आ जाता है और अपनी माँ से पूछता है। माँ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? यहाँ ये सब हो क्या रहा है? तांत्रिक बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? आनंद की माँ आनंद को सारी बातें बताती है और तांत्रिक बाबा से बोलती है। धन्यवाद तांत्रिक बाबा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, इंसानों की जान बचाना मेरा काम है। आनंद और उसकी माँ अपने घर आ जाते हैं और आनंद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।